आज बलिदान दिवस। मैं छाया त्रिवेदी नमन करती हूँ रानी दुर्गावती को, सभी वीरांगनाओं को, और नमन करती हूँ लघु कथा के इस प्रेरणा लेने वाली नायिका तेजस्विनी को, जो बिजुरिया बन गई। तो सुनिए। तेजी से भागती हुई वह युवती अचानक थम सी गई। उसका दिल धक धक कर रहा था, सांसें फूल रही हैं। उसने चारों ओर देखा, अंधकार फैला हुआ है। आंखें बंद करके माँ के सिखाए हुए महामृत्युंजय के जाप को करने लगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे। और जब आंख खोली देखा सूरज की रोशनी चारों ओर फैल गई है। वहीं हरी घास में बैठ गई। जैसे ही ओस की बूंदों को स्पर्श किया, उसे अलौकिक अनुभूति हुई। प्रत्यक्ष देव सूर्य को नमस्कार करके उसने सामने देखा। वहाँ एक चबूतरा और एक विजय स्तंभ दिखाई दिया। वहाँ गई, जाकर देखा, कुछ फूल, कपूर, अगरबत्ती की मिली जुली सुगंध महसूस हो रही है। अरे अरे, यह तो रानी दुर्गावती की समाधि है। और सामने आकाश की ओर सिर उठाए यह विजय स्तंभ जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। और वह क्या सोचकर घर से निकली है? उसके मानस पटल पर अपने छात्र जीवन की अनेक घटनाएं स्मृति में आने लगी। उसके कानों में शिक्षिका की आवाज़ गूंजने लगी, सुनो बच्चों, यह रानी दुर्गावती की समाधि है। रानी ने मुगल सम्राट से युद्ध किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए उनके सेनापति आसफ खां को लोहे के चने चबवा दिए और अंत में रानी ने वीर गति को प्राप्त किया। भारतीय इतिहास में रानी का बलिदान सदैव अमर रहेगा। यह सुनकर युवती सोचती, मैं भी पढ़ लिख कर अपने देश में फैले वर्तमान अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी के शत्रुओं से लड़ेगी। युवा शक्ति को देश प्रेम करना सिखाएगी। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनकर आत्मरक्षा करना सिखाएगी। किंतु यह क्या हुआ? 5 वर्षों में विवाह के बाद वह कैसे हार गई? क्यों हार गई? उसकी तो दुनिया ही बदल गई। स्कूली जीवन की वह तेज तर्रार तेजस्विनी, उसका नाम तक मिटा दिया गया। क्यों? कैसे? वह कब ओजस्विनी से, तेजस्विनी से बिजुरिया बन गई? हाय, ससुराल की झूठी शान, रूढ़िवादिता ने उसके सपनों को बिखेर दिया। वह हमेशा सुनती, मास्टरनी की तरह उपदेश मत दिया करो, बहू बनकर रहना सीखो। वह सोचती, रानी दुर्गावती ने मुगल सम्राट को चूड़ियाँ भेजी थी, मैं तो अपनी चूड़ियों की लाज भी नहीं बचा पा रही हूँ, क्या करूँ? इन 5 वर्षों में उसने कभी भी अपने माता पिता से ससुराल की कोई शिकायत नहीं की। उसका दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं है। वह अभी तक संतान सुख से वंचित है। उसके मन की उमंग तरंग सभी कर्तव्य की चक्की में पिस गए हैं। आज तो उसके धैर्य का बांध ही टूट गया जब उसके शराबी पति ने सासू माँ के साथ मिलकर उसके माता पिता को अपशब्द कहे और वह सहन नहीं कर सकी। रात्रि के तीसरे पहर में आत्महत्या करने के लिए घर से निकल पड़ी। किंतु किंतु समाधि और विजय स्तंभ को देखकर अपने मन में उसने कहा, आत्महत्या करना पाप है, यह जीवन ईश्वर की देन है। आत्महत्या तो कायर करते हैं, मैं कायर नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। यह जीवन अनमोल है, इसे खत्म करने का मुझे कोई हक नहीं है। और उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मेरे पास शिक्षा और संस्कार रूपी अस्त्र शस्त्र हैं, मैं इनके द्वारा पहले अपने परिवार, फिर समाज और फिर देश के बीच जाऊंगी। उन बुराइयों को दूर करने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगी, लड़ूंगी। अब तो कानून, पुलिस और महिला संगठन भी स्त्रियों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। अपने स्वयं अपने ही हाथों से उसने अपने माथे में तिलक लगाया और सामने देखा एक बड़ा जुलूस
रानी दुर्गावती की जय जयकार करते हुए समाधि स्थल की ओर आ रहा है। खड़ी होकर दोनों हाथ फैलाकर उसने भी स्तंभ को देखते हुए कहा, हाँ हाँ, आज 24 जून रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। और उसने जोरों से जोश से कहा, रानी दुर्गावती अमर रहे। और यह नारा उसके कानों के नज़दीक आ रहा है, जुलूस आ रहा है। और उसने दृढ़ कदमों से पलटी, एक बार फिर स्तंभ को देखा और चल पड़ी उसी घर की ओर जहाँ उसे विजय प्राप्त करनी है। उसने संकल्प किया, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं बिजुरिया से फिर तेजस्विनी बनूंगी, मैं तेजस्विनी बनूंगी। रानी दुर्गावती के बलिदान से आज की नारी शिक्षा लेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।